वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर हल करने का तरीका सीखेंगे। न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ते हैं और इसमें हम नहव के तरीके पर और सर्फ के तरीके पर इजरा भी करेंगे कि किस तरीके से हम किस लफ्ज़ का तर्जमा करेंगे और कहाँ से तर्जमा करना शुरू करेंगे। इसमें आप ग्रामर भी सीखेंगे और ग्रामर में जो तरकीब है वो भी सीखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इबारत पढ़ते हैं। Interesting of important assignments to the outgoing ministers. The correspondents of Al-Ahram learned that it was decided to entrust some important post during the few coming days to the 4 ministers who left the ministry. सबसे पहले हम इसमें मुश्किल अल्फाज को देखते हैं, उसका क्या तर्जमा है, उसका इस्तेमाल क्या है। उसके बाद हम तर्जमा करेंगे, फिर नहवी तरकीब भी देखेंगे। पहला वर्ड जो आएगा इसमें वो लफ्ज़ है इंटरेस्ट का लफ्ज़ है। इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिंबल है। ये सिंबल का मतलब होता है कि इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, तो इंटरेस्ट पढ़ते हैं इसको। ये वर्ब है और इसका दूसरी और तीसरी जो शक्ल है वो ईडी के साथ, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड। माना होता है किसी को कोई जिम्मेदारी सुपुर्द करना। अरबी के अंदर इसका तर्जुमा हो सकता है फ़व्वज़ युफ़व्विज़ु अस्नद इस्नादन इला फ़ुलान अश्शैअ। इस पर एक आप जुमला देखिए। आई इंटरेस्टेड दिस सीक्रेट टू हर। मैंने उसको ये राज दे दिया या उसको ये राज सुपुर्द कर दिया या उस राज को उसके हवाले कर दिया, उसको छुपाने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी दी। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ये फ़ेल है, इसका एक मफ़ूल बराह रास्त है और दूसरा जो मफ़ूल इस्तेमाल हुआ है वो टू के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। गौर करने की बात यह है कि गैर ज़वीलुकुल इंटरेस्ट के बाद आया है यहाँ पर, जिसको देंगे, जिस चीज़ को देंगे वो बराह रास्त आएगा। जिस आदमी को देंगे वहाँ पर टू सिला इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा वर्ड आपके सामने है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के बारे में कह रहे हैं कि एडजेक्टिव है, सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है। माना होता है अहम, हामुन के माना में अरबी के अंदर। उसके बाद वर्ड है आपके सामने टास्क, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जो माना होता है टास्क का। टास्क का मतलब ज़िम्मेदारी, काम, वाजिबात। इस पर आप जुमला देखिए। आई हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग असाइनमेंट्स टू कंप्लीट बिफोर द एंड ऑफ टर्म। मेरे पास या मेरे बहुत सारे पढ़ने के काम हैं। अ लॉट ऑफ माना तो बहुत सारा, रीडिंग माना पढ़ना, असाइनमेंट्स माना कर लेंगे काम। मेरे बहुत सारे पढ़ने के काम हैं। टू कंप्लीट मुकम्मल करने के लिए, बिफ़ोर द एंड ऑफ टर्म मुद्दत की ख़त्म होने से पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं असाइनमेंट्स का इस्तेमाल। उसके बाद आपका लफ्ज़ एक आएगा आउट गोइंग। आउट गोइंग यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा आपकी किताब के अंदर या न्यूज़पेपर में, उसका जो माना होता है वो निकलने वाला, छोड़ने वाला, दस्तबरदार हो जाना, अलग हो जाना, अलग थलग, सिफत के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक लफ्ज़ आएगा कोरेस्पोंडेंट। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। माना होता है अरबी के अंदर मंदूब, उर्दू के अंदर नाम निगार। उसके बाद एक वर्ड आएगा आपके लिए डिसाइड। डिसाइड वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का फ़ैसला करना। अरबी के अंदर इसका तर्जुमा होता है तकर्रर। आई हैव डिसाइडेड टू रिटायर। तर्जुमा होगा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है रिटायर होने का। तो जिस चीज़ का फ़ैसला करेंगे वहाँ टू इस्तेमाल होगा, जैसे कि यहाँ पर टू देख रहे हैं आप। उसके बाद एक वर्ड है पोस्ट। इसके एस लगा देंगे, जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये नाउन लिखा हुआ है, माना होता है ओहदा, मनसब अरबी के अंदर। उसके बाद एक वर्ड आएगा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग के माना होता है इन द कोर्स ऑफ। ये दोनों सिनोनिम के तौर पर, मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। खिलाल, असना, गुजून माना होता है दरमियान के अंदर। अब हम तर्जमा देखते हैं, फिर उसके बाद इजरा करेंगे। इंटरेस्टिंग ऑफ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स टू द आउटगोइंग मिनिस्टर। तर्जमा होगा इंटरेस्टिंग करेंगे तर्जमा सुपुर्द, सुपुर्दगी। इंटरेस्टिंग सुपुर्दगी कुछ अहम ओहदों की। असाइनमेंट्स का तर्जमा यहाँ पर कर लेंगे, ओहदा भी कर सकते हैं, ज़िम्मेदारी भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब सुपुर्दगी, सुपुर्दगी अहम ओहदों की। टू किन लोगों, तो आउट गोइंग निकलने वाले वज़रा को। मुराद ये है कि दस्तबरदार होने वाले वज़रा को। ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ये बात पूरी समझ नहीं आएगी। बस इतना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हज़फ कर दिया है और सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि कुछ वज़रा दस्तबरदार हो गए थे वजारत से, उनको दोबारा से कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है। तो तर्जुमा हो जाएगा
इंटरेस्टिंग सुपुर्दगी, इम्पोर्टेंट अहम जिम्मेदारी की, टू द आउटगोइंग मिनिस्टर्स, आउटगोइंग के मतलब दस्तबरदार होने वाले वज़रा को। द कोरिस्पोंडेंट ऑफ अल-अहराम लर्नड दैट इट वाज decided to entrust some important posts during the few coming days to the 4 ministers who left the ministry। कोरिस्पोंडेंट का मतलब बताया नुमाइंदे, तो तर्जमा हो जाएगा कोरिस्पोंडेंट नुमाइंदे, अल-अहराम के नुमाइंदे। कोरिस्पोंडेंट का माना होगा अल-अहराम के नुमाइंदे। लर्न का जो माना करेंगे यहाँ पर मालूम हुआ। लर्न का माना होता है सीखना भी होता है, लेकिन यहाँ तर्जमा होगा मालूम हुआ। डेट का माना करेंगे के। इट वाज ये फैसला लिया था या ये फैसला हुआ था। वाज के माना था से कर लेंगे, डिसाइड माना फैसला हुआ था। ये फैसला हुआ था टू किस चीज़ का, तो इंटरेस्ट सुपुर्दगी जिम्मेदारी देने की, सम इम्पोर्टेंट कुछ, सम का माना कुछ, इम्पोर्टेंट का माना अहम, कुछ अहम ओहदों की, ड्यूरिंग दरमियान, फ्यू आने वाले, कमिंग से करेंगे आने वाले चंद दिनों के दौरान। किन लोगों को जिम्मेदारी, टू द 4 उन 4 वज़रा को, उन चारों वज़रा को, हु का माना करेंगे जो, लेफ्ट जो छोड़ दिए थे या सुबुकदोश हो गए थे या निकल गए थे मिनिस्ट्री से। फिर से तर्जमा देखिए एक मरतबा और। अल-अहराम के नुमाइंदों को पता चला कि ये फ़ैसला हुआ है सुपुर्द करने के कुछ अहम ओहदों की आने वाले, कमिंग से तर्जमा करेंगे आने वाले चंद दिनों के दौरान, उन चारों वज़रा को, द 4 के माना कर लेंगे उन चारों वज़रा को, हु जो लेफ्ट निकल चुके थे या सुबुकदोश हो गए थे, दस्तबरदार हो गए थे मिनिस्ट्री से। ये पूरा तर्जमा हुआ इसका। अब हम यहाँ से इजरा का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे कि कौन सा नाउन है। चूँकि एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप अरबी के अंदर ये जानते हैं कि कौन सा वर्ड या कौन सा लफ्ज़ नाउन है, कौन सा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, इसम फ़ेल हर्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर फ़ेल है तो फ़ेल मुज़ारे है, माजी है, अम्र है। नाउन है तो वो तस्निया है, जमा है, फिर अलग अलग फिर उसे किस्में करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश के अंदर इस तरह से जानना चाहते हैं तो ये बहुत अहम है, इंग्लिश का तर्जमा करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्टिंग। तो जानना चाहिए इंटरेस्टिंग, जुमले की शुरुआत हो रहा है ING के साथ। इंटरेस्ट को याद रखिए कि इंटरेस्ट फ़ेल है, लेकिन जब जिस फेल के आखिर में ING लग जाए तो ING लगने की सूरत में उसका 2 नाम होता है। एक होता है पास्ट प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है हाल, जिस तरीके से हाल तमीज़ मुस्तस्ना वगैरह होता है तो उसमें जो हाल होता है करते हुए, एक तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल। और दूसरा जो इंग्लिश के अंदर अगर ING लग जाए तो उसका एक नाम होता है जीरन। जीरन का मतलब होता है मसदर, ऐसे होना, करना, खाना, जैसे बोलते हैं आप ड्रिंकिंग पीना, ईटिंग खाना। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग उन दो में से क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में से या प्रेजेंट पार्टिसिपल में से है या जीरन में से है। तो समझना चाहिए कि जुमले का आगाज़ यहीं से हो रहा है, और जुमले का आगाज़ जब अगर ING के साथ हो तो उसका नाम होता है जीरन। तो यानी मसदर का तर्जमा करेंगे तो सुपुर्द करना। ऑफ, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। एक बात याद रखना चाहिए कि ऑफ से पहले और ऑफ के बाद दोनों तरफ नाउन इस्तेमाल होता है, तो यहाँ याद रखना चाहिए कि ऑफ ये प्रीपोजिशन है। इम्पोर्टेंट ये एडजेक्टिव है, सिफत के तौर पर इस्तेमाल है। कैसे समझेंगे कि सिफत के तौर पर है, तो याद रखने की बात यह है कि इसके बाद एक लफ्ज़ आ रहा है असाइनमेंट्स। ये जमा इसलिए कि इसमें एस भी लगा हुआ है। जब 2 वर्ब आए ऑफ के बाद, 2 वर्ड आए ऑफ के बाद, तो जो पहला वर्ड होगा उसको हम नाउन कहेंगे। तो ये पहला जो वर्ड होगा इसका नाम हो जाएगा सिफत, और दूसरा जो वर्ड आएगा उसका नाम होगा नाउन। तो यहाँ असाइनमेंट्स नाउन है और इम्पोर्टेंट ये एडजेक्टिव है। ये टू प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल है। यहाँ सवाल होगा टू क्यों लाया है, तो अभी जुमले में आपने देखा होगा जहाँ मुश्किल अल्फाज तो वहाँ बताया था कि इंटरेस्ट जिसको भी सुपुर्द करेंगे, जिस शख्स को भी सुपुर्द करेंगे वहाँ टू इस्तेमाल होगा। तो इंटरेस्ट का ये सिला के तौर पर इस्तेमाल है। द ये डिटर्मिनर है और या आर्टिकल भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद आउटगोइंग, द के बाद अगर 2 वर्ड आए तो जो पहला वर्ड होगा उसका नाम होगा एडजेक्टिव। तो आउटगोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल है, और मिनिस्टर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल है। द है, अ है, एन है। अगर इसके बाद 2 वर्ड आ रहा है तो जो पहला वर्ड होगा उसका नाम सिफत, और दूसरा जो वर्ड आएगा उसका नाम होगा इस्म के तौर पर, नाउन के तौर पर वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद है द कोरिस्पोंडेंट। द दाखिल है, द है, अ है, इस तरीके से एन है। ये हमेशा नाउन वगैरह पर दाखिल होते हैं, नाउन पर ही दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर कोरिस्पोंडेंट ये नाउन है
और द ये डिटर्मिनर के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल है। ऑफ ये प्रीपोजिशन है जैसा कि आपने जाना। अल अहराम, ये अल अहराम न्यूज़पेपर का एक नाम है। तो अल अहराम ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, ऑफ से पहले और ऑफ के बाद नाउन होगा, तो अल अहराम भी नाउन और कोरिस्पोंडेंट भी नाउन। यहाँ तक के जुमले की अगर हम बात करें द कोरिस्पोंडेंट ऑफ अल अहराम, तो यहाँ तक के जुमले का नाम होगा सब्जेक्ट, यानी मुब्तदा के तौर पर कहिए आप या फ़ाइल के तौर पर कहिए। उसके बाद लर्न, ये लर्न ये तीन इसके शक्ल आते हैं यहाँ पर। ये दूसरी शक्ल इस्तेमाल क्या है, फ़ेल माजी के तौर पर यानी पास्ट सिंपल के तौर पर ये इस्तेमाल है। तो लर्न जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है, यहाँ पर वर्ब है। तो इससे पहले लर्न से पहले जो जुमला है या जो जो जुमला यहाँ पर बोला है वो सब्जेक्ट है, और लर्न ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है। डेट के बारे में आपको समझना चाहिए। यहाँ पर डेट जो है कंजक्शन के लिए, कंजक्शन का मतलब यहाँ पर तर्जमा जो करेंगे तो के से कर रहे थे, तो जब भी डेट का तर्जमा के से हो तो उसका नाम कंजक्शन होता है। कंजक्शन का मतलब ये होगा कि डेट के बाद एक पूरा एक लंबा सा जुमला होगा। लंबे के जुमले का मतलब होगा कि जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रीडिकेट में आप वर्ब भी ला सकते हैं और वर्ब के बगैर भी ला सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की सूरत में ला सकते हैं। तो यहाँ पर डेट कंजक्शन है। इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ मैं डेट के बारे में कि डेट की 3 शक्लें होती है। कभी तो कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल जैसा कि यहाँ पर है, कभी वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, कभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डेट जो है ये कंजक्शन के तौर पर है, इसलिए है कि डेट के बाद पूरा सा जुमला शुरू हो रहा है और डेट का तर्जमा कैसे हो रहा है। अगर डेट का तर्जमा जो से होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इट, यहाँ पर इट जो है प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल है। वाज ये हेल्पिंग वर्ब है। वाज और वर्ब के बाद अगर फेल की तीसरी शक्ल आए तो वो पास्ट सिंपल पैसिव का हो जाता है। तो यह वाज हेल्पिंग वर्ब है। डिसाइडेड ये फेल की तीसरी शक्ल यहाँ पर इस्तेमाल है, तो यहाँ ये वर्ब के तौर पर है और ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद टू है। टू के बारे में ये याद रखिए कि टू ये डिसाइड का सिला है, तो और प्रीपोजिशन है, इसलिए टू ला रहे हैं। जिसका भी फैसला करेंगे उसको टू आएगा, पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट, टू के बाद इंटरेस्ट आ रहा है, तो याद रखिए इस पूरे का टू इंटरेस्ट पूरे का नाम हो जाएगा इन्फिनेटिव। फेल को 2 तरह मसदर बनाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी फेल की पहली शक्ल से पहले टू लगा दें तो उसी का नाम हो जाता है इन्फिनेटिव, ये भी मसदर होता है। मसदर का दूसरा तरीका होता है कि फेल के शुरू में, जैसे कि इंटरेस्टिंग आपने ऊपर में पढ़ा, तो इंटरेस्टिंग करने वो भी मसदर के माना देता है, उसका नाम हो जाता है जीरन। इंटरेस्ट के बाद सम आ रहा है, सम इम्पोर्टेंट, यहाँ सम को आप एडवर्ब मानेंगे। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट ऊपर आ चुका है, ये एडजेक्टिव सिफत के तौर पर इस्तेमाल होगा। और पोस्ट यहाँ नाउन है, एस भी लगा हुआ है, तो यहाँ ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इंटरेस्ट ये वर्ब के तौर पर मान सकते हैं आप। और उसके बाद चूँकि इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव के बाद इसका मफूल आएगा, मसदर का जैसा मफूल आता है, तो यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है इसका मफूल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन है। इन द कोर्स ऑफ, जैसे खिलाल असना वगैरह आता है तो ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद द, यहाँ द दाखिल है, तो फ्यू कमिंग डेज, फ्यू को आप एडवर्ब मान सकते हैं। कमिंग, ये कमिंग फिर नाउन, तो कमिंग जो हो जाएगा ये सिफत के तौर पर, ये सिफत है, एडजेक्टिव है, और डेज जो है नाउन है। टू, यहाँ टू जो है ये टू आ रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट के सिले में आ रहा है, तो इंटरेस्ट से लेकर के डेज तक ये इसका जो भी जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को मफूल बनाया है और जिसको देंगे उस पर टू आएगा। तो जिस आदमी को दे रहे हैं तो ये 4 पर्सन यहाँ पर जो 4 मिनिस्टर हैं उनको दिया है, तो इसलिए टू आया है। तो टू जो आया है ये सिले के तौर पर इस्तेमाल हुआ प्रीपोजिशन। द फोर, द डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल है, आर्टिकल है। और उसके बाद फोर को हम एडजेक्टिव कहेंगे और मिनिस्टर को नाउन। द के बाद 2 ही सूरत यहाँ पर है, तो पहले वाले इसका नाम हो जाएगा एडजेक्टिव और दूसरे का नाम हो जाएगा हु। यहाँ एक चीज़ समझने की है, द फोर और 4 मिनिस्टर, द 4 मिनिस्टर और 4 मिनिस्टर, इसमें तर्जमे में फ़र्क होता है। द के आ जाने की वजह से तर्जमा हो जाएगा चारों वज़रा को, चारों तर्जमा करेंगे। अगर द यहाँ पर न हो, मिसाल के तौर पर 4 मिनिस्टर हो, तर्जमा हो 4 वज़रा। तो जिस तरीके से होता है अल अबना उल खमसतु, पाँचों के पाँचों लड़के, और होता है खमसतु अबनाइन, 5 लड़के। तो इसी तरीके से यहाँ पर तर्जमे में फ़र्क होता है द के आने और ना आने की वजह से। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु होता है, डेट होता है, विच होता है, और इसी तरीके से डेट होता है। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल है। इसका एंटीसीडेंट जो है मर्जा, ये पूरा ये मर्जा है चारों, तो ये हु जो के माना में, अल्लाजीना के माना में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन लिफ्ट, लीव, लेफ्ट छोड़ देना, निकल जाना, तो यहाँ पर ये माजी का तर्जमा करेंगे, निकल गए हैं जो, और ये फेल की दूसरी शक्ल इस्तेमाल है। द मिनिस्ट्री, द दाखिल है तो इसके बाद जो है ये नाउन होगा, ये तो नाउन होगा और इसका मफूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हल करते हैं न्यूज़पेपर को।
इस तरीके से कुछ दिन हल करेंगे तो हर एक का तर्जमा भी समझ में आएगा और किस तरह से तर्जमा करते हैं वो भी तरीका पता चलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।